अपनी लग्जरी रसोई में खाना बना रही है। सुशीला की रसोई में चारों तरफ अनगिनत खिड़कियां हैं। सभी खिड़कियों पर शीशे के दरवाजे लगे हैं। वहीं बाहर से पड़ोस की बसंती और सुमित्रा खिड़की के पास आकर, इतनी गर्मी में तुम्हें अपनी खिड़कियों से भरी रसोई में खाना बनाकर तो काफी सुकून मिल जाता होगा सुशीला बहन। हाँ, सुकून तो बहुत मिलता है, गर्मी का एहसास ही नहीं होता। मैंने तो अपने बेटे की शादी कर दी और अब मेरा घर और रसोई मेरी बहू ही संभाल रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे काम तो अब मुझसे भी नहीं हो पाता। लगता है अब मुझे भी अपने घर में बहू ले आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। आप सबके जाने के बाद सुशीला अपने परिवार वालों को खाना बनाकर खिलाती है। अब खाना खाकर सभी अपने कमरे में आराम करने जा रहे होते हैं। तभी सुशीला, अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो? माँ आराम करने जा रहे, सुबह ऑफिस जाना है ना। राहुल बेटा तुम जाओ और कैलाश अनिकेत तुम मेरे पास इधर आओ। अरे लगता है कोई जरूरी बात है, अब तो मुझे भी यहीं रुकना पड़ेगा। अब बाकी सदस्य आराम करते हैं और सुशीला, आलोक और कैलाश अनिकेत सोफे पर बैठते हैं। क्या हुआ माँ, कहिए। बेटा मैं कह रही थी कि ऑफिस का काम तो होता रहेगा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। गली मोहल्ले में भी सभी ने अपने बेटों की शादी कर दी है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब तुम दोनों की भी मैं शादी कर दूं। माँ इसमें पूछना क्या है, आप जो कहेंगे वही होगा। अब ये सुनकर सुशीला बहुत खुश होती है। उसके बाद सभी लोग अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अब अगले दिन घर में पंडित जी आते हैं। पंडित जी, मुझे ये दोनों लड़कियां बहुत पसंद हैं, क्या नाम है इनका? अरे जी, इस लड़की का नाम चांदनी है और दूसरी का सपना। दोनों ही काफी सुंदर, समझदार और सुलझी हुई लड़कियां हैं। अब सुशीला अपने पूरे परिवार वालों के साथ अपनी बड़ी बहू के घर जाती है। वहीं चांदनी हाथ में चाय नाश्ता लाकर लड़के वालों को देती है। लड़की तो आपकी बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की लगती है। हाँ भाभी काफी स्वीट है। क्यों भैया, आपको तो पसंद आ गई होगी लड़की? ये सुनकर कैलाश सिर्फ मुस्कुरा देता है। वैसे हमें लड़की तो बहुत पसंद है जानकी जी। जी हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद है। अब ये सुनकर लड़के वाले खुश हो जाते हैं और रिश्ता फिक्स करके वहां से अपने घर चले जाते हैं। अब 1 महीने के अंदर अंदर सुशीला अपने दोनों बेटों की शादी पूरे धूमधाम से करवाती है और फिर शादी करके दोनों ही बहू अपने ससुराल आती हैं। वहीं आरती की थाली लेकर खड़ी उनकी सास। आओ बहू रानी, दाएं पैर से कलश गिराकर इस घर के अंदर प्रवेश करो। अब दोनों ही बहू अपने अपने दाएं पैर से कलश गिराती हैं और घर के अंदर प्रवेश करती हैं। अब दोनों बहुएं जैसे ही घर के अंदर घुसती हैं वो देखती हैं कि घर के हॉल में कई बड़ी बड़ी शानदार खिड़कियां बनी हुई हैं जिन पर शीशे के दरवाजे लगे हैं। बाप रे, इतनी सारी खिड़कियां! ये खिड़कियां तो काफी खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन इतनी सारी खिड़कियां लगवाने की जरूरत क्या थी? 1 से 2 खिड़कियां भी अच्छी लगती हैं। बहू, मुझे और तुम्हारे ससुर को खिड़कियों का बहुत शौक है और इससे घर भी काफी लग्जरी लगता है देखने में। सही कहा माँ आपने। खैर, अब आप दोनों ये खिड़कियां बाद में देख लेना, आप पहले जाकर आराम कर लो, आप दोनों थक गई होंगी। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में आती हैं। अब चांदनी जैसे ही अपने कमरे में घुसती है, चांदनी देखती है कि उसके कमरे में भी चारों तरफ कई खिड़कियां बनी हुई हैं जो काफी सुंदर हैं। अरे, हमारे बेडरूम में भी चारों ओर खिड़कियां हैं। वैसे ये खिड़कियां अच्छी लग रही हैं बेडरूम में, और हवा भी काफी अच्छी आ रही है। हाँ, ये खिड़कियां बेडरूम की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं और फिर कमरे में एसी भी है। दूसरी तरफ देवरानी अपने कमरे में खिड़कियां देखकर, अनिकेत, तुम्हारे बेडरूम में भी खिड़कियां हैं? ये खिड़कियां तो काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट कर रखी हैं। हाँ, ये हमारा ही गार्डन है सपना। अच्छा, वैसे बेडरूम में भी खिड़कियां क्या माँ जी की मर्जी से ही लगी हैं? इस घर में सभी खिड़कियां मम्मी और पापा की मर्जी से ही लगी हैं क्योंकि उन्हें खिड़कियों का शौक है। अब घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरे में खिड़की खोलकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी सुंदर साड़ी पहनकर हल्के मेकअप में अपने ससुराल वालों के सामने आती हैं और फिर अपने सास ससुर के पैर छूती हैं। वहीं सोफे पर बैठी सुशीला चाय की केतली लिए अपनी दोनों बहू के लिए चाय निकाल रही होती है। बहू, मैंने सुबह की चाय बना दी थी, लो तुम दोनों सुबह की चाय पी लो, उसके बाद अपनी पहली रसोई की रस्म कर लेना। अब खुशी खुशी दोनों देवरानी जेठानी घर के सभी सदस्यों के साथ बैठकर चाय पीती हैं। और भाभी, कैसा लगा आपको हमारा घर और हमारे घर के सदस्य? घर तो बहुत सुंदर है और घर के सदस्य भी काफी अच्छे हैं। सही कहा, घर तो सच में बहुत सुंदर है। चारों तरफ खिड़कियां, ठंडी हवाएं मन को शांत कर देती हैं। बहू, हम तुम्हें किसी भी तरह का कोई ऑर्डर नहीं देना चाहते, इसलिए तुम्हें जो पसंद है तुम वही हम सब के लिए बना दो, जाओ। ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी बहुत खुश होती हैं और फिर रसोई में आती हैं।
लेकिन रसोई में आते ही उनके कदम ठहर से जाते हैं। वो देखती हैं कि उनकी रसोई में चारों तरफ सिर्फ खिड़कियां ही खिड़कियां हैं और उन खिड़कियों पर पक्षी बैठे हुए हैं, वो चारों तरफ निगाहें घुमाकर। अरे देवरानी जी, घर के हॉल और बेडरूम तक तो खिड़कियां ठीक थी, लेकिन रसोई में भी इतनी सारी खिड़कियां। सच में चारों तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। इतनी खिड़कियों के बीच में हम खाना कैसे बनाएंगे? धूल मिट्टी आंधी तूफान नहीं आता क्या यहाँ? माँ जी, पापा जी रसोई में आइए। अब सास ससुर रसोई में आते हैं। क्या हुआ बहू, सब ठीक तो है? नहीं मम्मी जी पापा जी, कुछ ठीक नहीं है। आप ये बताइए कि रसोई में चारों तरफ इतनी सारी खिड़कियां क्यों हैं? हाँ मम्मी जी पापा जी, बताइए ना कि ये खिड़कियां क्यों हैं यहाँ? अरे तुम दोनों देवरानी जेठानी खिड़की देखकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? हमने तुम्हें कहा तो हमें खिड़कियों का शौक है, इसीलिए हमने घर के बेडरूम हॉल के साथ साथ अपनी रसोई में भी खिड़कियां बनवा रखी हैं। देखो, इस खिड़की से बाहर का गार्डन दिखता है। इस खिड़कियों से पड़ोसियों का आना जाना तुम साफ साफ देख सकती हो और बाकी खिड़कियों से तुम्हें ठंडी हवाओं का महसूस होगा। पर पापा जी, मानसून भी तो आने वाला है। अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन बरसात में क्या होगा? कुछ नहीं होगा बहू, सब ठीक है, चलो खाना बना लो। अरे कुछ नहीं होगा जेठानी जी, और शुक्रिया मम्मी जी पापा जी जो आप लोगों ने हमारे बारे में इतना सोचा। सच में इन खिड़कियों का दृश्य तो काफी अच्छा है, यहाँ खाना बनाकर काफी सुकून मिलेगा। चलिए जेठानी जी, अब हम खाना बना लेते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी फ्रिज से सब्जियां निकालती हैं, सब्जियों को काटती हैं और फिर मिक्सी में मसाला पीसती हैं और फिर से गैस ऑन करके वो सब्जी चढ़ाती हैं। फिर दोनों मिलकर रोटियां बनाने जाती हैं, जहां जेठानी रोटी सेक रही होती है और देवरानी रोटी बेल रही होती है। अब खाना बनाते बनाते सुबह के 9 बज जाते हैं और रसोई में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जेठानी जी, रसोई में कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। इन खिड़कियों से धूप की किरणें अंदर आ रही हैं, लेकिन सुबह के 9 बजे इतनी धूप और इतनी गर्मी कैसे हो सकती है? अब आप ये खिड़कियां बंद कर दो। अब सपना खिड़कियां बंद करना शुरू करती है। वो एक खिड़की बंद करती है और दूसरी, फिर तीसरी। अब धीरे धीरे उसके हाथों में दर्द होता है। जेठानी जी, चारों तरफ रसोई में खिड़कियां बहुत ज्यादा हैं। मेरे तो हाथ में दर्द हो गया है खिड़कियां बंद करते करते। अब आप मेरी मदद कर दीजिए। अब दूसरी तरफ से जेठानी सभी खिड़कियों को बंद करना शुरू करती है। अब सभी खिड़कियां बंद हो जाती हैं। अब रोटियां बनते बनते रसोई में गर्मी के साथ साथ उमस बढ़ने लगती है। दोनों देवरानी जेठानी पसीने से तरबतर हो जाती हैं और उसकी साड़ी पसीने से भीग जाती है। ये क्या देवरानी जी, खिड़कियां बंद करते ही हालत और ज्यादा खराब हो गई है। चलिए फटाफट मिलकर खिड़कियां खोल देते हैं। अब इसके बाद वो खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। सभी खाना खाकर, बहू खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ भाई, खाना खाने में तो काफी स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ भाभी सही कह रही हैं। मेरी बहन, मेरे दोनों भैया लकी हैं जो आप जैसी वाइफ मिली है उन्हें। अब सभी लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आकर सारी झूठे बर्तनों को धोती हैं, स्लैब साफ करती हैं और फिर अपने कमरों में आराम करने जाती हैं। वहीं काम करते करते दोनों ही देवरानी जेठानी रसोई की खिड़कियों के दरवाजे बंद करना भूल जाती हैं और जब वो शाम को उठकर आती हैं तो वो देखती हैं कि रसोई में चारों तरफ सूखे पत्ते गिरे हुए हैं और स्लैब पर कबूतर आकर बीट कर रहा है। ये क्या देवरानी जी, हम तो सारी रसोई साफ करके गए थे, उसके बाद ये मिट्टी और ये इतने सारे सूखे पत्ते कहाँ से आए? और ये कबूतर, छी, इन्होंने फिर बीट कर दिया। मम्मी जी जरा रसोई में आना। सुशीला रसोई में आती है। क्या हुआ बहू? माँ जी देखिए ना, रसोई अपने आप इतनी ज्यादा गंदी कैसे हो गई है और कबूतर भी बीट करके चले गए। अरे बहू, घर के बाहर गार्डन बना हुआ है ना, ये सूखे पत्ते वहीं से आए होंगे। खिड़कियां खुली रहने पर कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। देवरानी जेठानी सभी सूखे पत्तों को उठाती है और गार्डन में लाकर उनमें आग लगा देती है। फिर रसोई में जमी धूल को झाड़ू से साफ करती है और फिर सब्जियां निकाल कर सब्जी काटती है और फिर दोनों मिलकर सभी के लिए सब्जी चावल रोटी बनाकर तैयार करती है और फिर सबको रात का खाना खाने को देती है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुशीला के घर में कुछ मेहमान आते हैं। और कैसी है सुशीला? जब से दोनों बेटों की शादी हुई है तब से हम लोगों से तो मिलना जुलना ही बंद कर दिया है तुमने। अरे कैसी बातें करती हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। आओ घर के अंदर बैठो। बहू, घर में कुछ मेहमान आए हैं, जरा सबके लिए कुछ खाने पीने का बना लाओ। हाँ, हम लोग अभी कुछ लेकर आते हैं, आप लोग जब तक बैठिए। चलो देवरानी जी रसोई में चलो। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं। रसोई की खिड़कियां खुली होती हैं। अब एक तरफ जेठानी सब्जियों को काटती है, दूसरी तरफ देवरानी आटा गूंथती है। अब एक तरफ देवरानी मिक्स वेज बना रही होती है और दूसरी तरफ जेठानी तवे पर लच्छे पराठे सेक रही होती है। तभी अचानक से मानसून की पहली बारिश शुरू हो जाती है। बिजली तेजी से कड़कने लगती है। वहीं हवा से गैस बंद हो जाती है। खिड़कियां तेजी से खुलने और बंद होने लगती हैं और बारिश के पानी के छींटे सीधे रसोई के अंदर ही आने लगते हैं, जिससे तवे पर रखे पराठे बारिश के पानी में डूब जाते हैं और सब्जी की कढ़ाई भी पानी से लबालब भर जाती है।
देवरानी जी, मानसून शुरू हो गया, देखो कितनी तेज आंधी तूफान बारिश आ रही है, खाना भी खराब हो चुका है। अब घर में आए मेहमान बादलों के गरजने की आवाज सुनकर रसोई में आते हैं। अरे सुशीला, रसोई में तो बारिश का पानी भरा है, तेरी बहू भी भीग गई है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हो। मेरी दोनों बहू को ये खिड़कियाँ बहुत पसंद है, उन्होंने ये खुद कहा था। खैर बहू, चलो जल्दी से सब कुछ साफ कर लो और दूसरा खाना बना लो, बारिश अब थम गई है। अब इतना कहकर मेहमानों को लेकर सुशीला वहां से चली जाती है। वहीं दोनों देवरानी जेठानी सारे फर्श का पानी इकट्ठा करके सिंक में फेंकती हैं और फिर पोछे से पूरी रसोई सुखाती हैं और सभी खराब खाने को डस्टबिन में फेंकती हैं और दोबारा खाना बनाकर मेहमान को खिलाती हैं। अब इतना काम करके दोनों ही देवरानी जेठानी की हवा टाइट हो जाती है। अब इसी तरह एक रात दोनों देवरानी जेठानी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी मौसम बिगड़ता है और तेज बारिश के साथ बिजलियों का कड़कना शुरू हो जाता है। वहीं तेज आंधी से गैस पर पकड़ा खाना डगमगाने लगता है। ये देखकर दोनों ही देवरानी जेठानी अपने हाथों से गरम गरम कढ़ाई को पकड़ लेती हैं और उनका हाथ जल जाता है। माँ, मेरा हाथ। देवरानी जी, खिड़कियों को बंद कीजिए, बारिश शुरू हो चुकी है, रात का टाइम है, इस वक्त तो बरसाती कीड़े भी आ सकते हैं और इतनी सारी खिड़कियाँ मैं अकेली नहीं बंद कर सकती। अब दोनों देवरानी जेठानी फटाफट गैस बंद करती हैं। उसके बाद वो सभी खिड़कियों को एक एक करके बंद करती हैं, लेकिन खिड़कियां ज़्यादा होने की वजह से जब तक वो खिड़कियां बंद करती हैं तब तक रसोई के अंदर बरसाती कीड़े घुस जाते हैं जो उनके शरीर पर काटने लगते हैं और वो उछलने लगती हैं। आई माँ, मम्मी बचाओ, इन कीड़ों ने तो मेरी गर्दन पर काट लिया। इनको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, रसोई में चारों तरफ खिड़की बनाकर खुद मजे मार रहे हैं बाहर हॉल में बैठकर। अब जैसे तैसे सभी खिड़कियां बंद करके दोनों देवरानी जेठानी खाने के पास आती हैं, जहां खाने में भर भर कर बरसाती कीड़े गिरे होते हैं और रसोई में भी उड़ रहे होते हैं। अब वो हाथ से कीड़े निकाल कर फेंकते हुए, देवरानी जी, कीड़े लगभग साफ हो गए, अब अंदर जाकर कुछ छुप कर बैठे हों तो पता नहीं। रहने दो, मैं बहुत थक गई हूँ, अब जो जैसा खाना है चलो वही सबको परोस देते हैं। अब घर के लोग जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं उन्हें अपने खाने में मरे हुए कीड़े नजर आते हैं। बहू, ये दाल जीरे में फ्राई हुई है या कीड़े में? अरे माँ जी, बाहर काफी बारिश हो रही है और रसोई में चारों तरफ खिड़कियां बनी हुई हैं और फिर जब तक हमने खिड़कियां बंद की तब तक बरसाती कीड़े रसोई में घुस चुके थे। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या कह रही हो? हाँ, ये क्या कह रही हो चांदनी? हम ये खाना खाएं जिसमें कीड़े मरे हुए हैं? ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये नहीं खाया जाएगा। सपना, चलो जाओ दूसरा खाना बनाकर लेकर आओ। अब दोनों देवरानी जेठानी गुस्से से सारा खाना लाकर डस्टबिन में फेंकती हैं और फिर गंदी पड़ी रसोई को वो पहले साफ करती हैं और फिर दोबारा से खाना बनाना शुरू करती हैं। देवरानी जी, शुरू में तो ये खिड़कियां मन को बहुत लुभा रही थी, लेकिन जब से मॉनसून शुरू हुआ है तब से ये खिड़कियां तो आफत बन गई हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी दूसरा खाना बनाकर घर वालों को खिलाती हैं और फिर अपने कमरे में आराम करने जाती हैं। कैलाश जी, आपके घर की सभी खिड़कियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन रसोई की खिड़की, क्या कभी किसी ने उस पर गौर किया है? आपको पता है मॉनसून शुरू हो गया है और एक हफ्ते से हम बारिश आंधी तूफानों का सामना करके अपनी खिड़कियों से भरी रसोई में खाना बना रही हैं। चांदनी, तुम चीजों को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बता रही हो? रसोई में चारों तरफ खिड़कियां हैं, मैं मानता हूँ खिड़कियां काफी ज्यादा हैं, लेकिन सभी खिड़कियों में दरवाजे भी तो हैं, तुम उन्हें बंद कर दिया करो। अब दोनों ही देवरानी जेठानी अपने पति के जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी रसोई में सुबह का नाश्ता बना रही होती हैं। एक तरफ गर्मा गर्म चीले बन रहे होते हैं और दूसरी तरफ अंडे का ऑमलेट। देवरानी जी, मैंने 5 से 6 बेसन का चीला बना लिया है, 2-3 चीले बनाने रह गए हैं। ऑमलेट कितना बन गया? ऑमलेट तो अभी 3 से 4 ही बने हैं, अभी 3 से 4 ऑमलेट और बनाना पड़ेगा। अब दोनों देवरानी जेठानी इतना कहती हैं कि तभी रसोइयों की चारों तरफ लगी खिड़कियां तेजी से आवाज करने लगती हैं। हे भगवान, आंधी फिर से शुरू हो गई। शुक्र है खिड़कियां बंद हैं, अब कुछ नहीं होगा। अब चांदनी इतना कहती ही है कि दूसरी तरफ बाहर से तेजी से कुछ बड़े पत्थर उड़ते हुए आते हैं जो रसोई की खिड़कियों में लगे शीशे को तोड़ देते हैं और कुछ कांच के टुकड़े देवरानी जेठानी के शरीर पर भी गिरते हैं। जेठानी जी, ये शीशे तो टूटकर मेरे हाथ में चुभ गए। अब दोनों देवरानी जेठानी परेशान होकर बाहर आती हैं। एक के हाथ से खून निकल रहा होता है तो दूसरे के सिर से। अनिकेत, देखो रसोई में बनी चारों तरफ की खिड़कियां आंधी तूफान से टूटकर गिर रही हैं और वो नुकीले शीशे मेरे हाथों में चुभ गए और जेठानी जी के सिर में। अच्छा बहुआ, तुम घबराओ मत, अपने अपने हाथ और सर पर बैंडेज लगा लो और जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता तब तक रसोई में मत जाओ। अब कुछ देर के बाद मौसम ठीक होता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी अपने सिर और हाथ पर बैंडेज लगाकर रसोई में आती हैं।
तो देखते हैं कि चारों तरफ शीशे टूट कर गिरे हुए हैं और कुछ शीशे के टुकड़े ऑमलेट और बेसन के चीले में भी घुसे हुए हैं। हे भगवान, सारा खाना खराब हो गया। देवरानी जी संभल कर चलना, कहीं पैर में ना चुभ जाएं ये शीशे। अब दोनों देवरानी जेठानी फिर से सारा बना हुआ खाना डस्टबिन में फेंकती हैं, फिर फर्श पर गिरे शीशे झाड़ू से उठाकर डस्टबिन में डालती हैं और दोबारा नाश्ता बनाकर घर वालों को खिलाती हैं। अब अगले दिन रसोई में सभी खिड़कियों में फिर से शीशे लगाए जाते हैं, लेकिन अगले ही हफ्ते वो शीशे फिर से टूट जाते हैं। लेकिन इस बार दोनों देवरानी जेठानी बाहर गार्डन में होती हैं। जेठानी जी, हमारी रसोई की खिड़कियों के शीशे फिर से टूट रहे हैं, चलिए अंदर जल्दी। अब दोनों देवरानी जेठानी घर के सभी सदस्यों को रसोई में लेकर आती हैं, जहां शीशे टूटकर चारों तरफ गिरे होते हैं। मम्मी जी, ये शीशे कितने खतरनाक हैं। आज तो हम लोग बाहर थे, वरना आज भी हमारे शरीर पर खिड़की के शीशे टूट कर गिर जाते। आखिर क्यों बना रखी है आपने इतनी खिड़कियां रसोई में? 1 से 2 खिड़कियां बहुत होती है रसोई के लिए, या तो लकड़ी के दरवाजे लगवा दीजिए इनमें। जेठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आंधी तूफान से हर दिन खाना भी बर्बाद हो रहा है, रसोई में साफ सफाई भी 2 गुना करनी पड़ती है। ऊपर से अब और कितने शीशे लगाएंगे आप इन खिड़कियों में? जब तक मॉनसून है ये शीशे ऐसे ही टूटते रहेंगे। अब सुशीला गुस्से से, मैं अपनी खिड़कियों में शीशे के दरवाजे ही लगाऊंगी, इससे रसोई देखने में लग्जरी लगती है और लकड़ियों के दरवाजे तो गरीब इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, अब जब तक मॉनसून है तब तक खिड़कियों में कोई शीशे नहीं लगेंगे, खिड़की ऐसे ही खुली रहेगी। अब मॉनसून के बाद ही खिड़कियों में शीशे लगेंगे। माँ जी, फिर आंधी तूफान से बारिश में जो खाना खराब होगा उसका क्या? और हमारी जान की चिंता नहीं है आपको? अब दोनों देवरानी जेठानी ये सब सुनकर चिढ़ जाती हैं और उनके पति भी अपने माँ बाप के आगे कुछ नहीं बोल पाते। और अब रसोई की खिड़कियां एनी टाइम खुली रहती हैं और अब खिड़कियों में शीशे न होने के कारण पड़ोसी आए दिन कुछ न कुछ दोनों देवरानी जेठानी से खाने का मांगते ही रहते हैं। बसंती जी, आपके घर में खाना नहीं बनता क्या, जो आप हर दिन कटोरा लेकर खाना मांगने आ जाती हैं? अरे रहने दो, पड़ोसी हैं, दे दो जो मांग रहे हैं ये लोग। ठीक है बहू, आज दे दे, उसके बाद से नहीं आएंगे। अब रात का खाना खाकर सभी कमरे में आराम करते हैं। वहीं जब अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं तो रसोई में 2 से 3 चूहे मरे हुए होते हैं। उनके शरीर पर खून फर्श पर गिरा होता है। ये सब कुछ खिड़कियों की वजह से हुआ है। खिड़कियों में अब शीशे भी नहीं है, जिससे कोई भी जानवर आसानी से रसोई में आ रहा है। माँ जी, कहाँ हो आप? जल्दी से रसोई में आओ। अब सुशीला रसोई में आती है। क्या हुआ, तुम दोनों देवरानी जेठानी चिल्ला क्यों रही हो? मम्मी जी, ये देखिए ना, रसोई में बिल्लियां चूहे मार कर चली गई हैं, इसमें से खून भी निकल रहा है। तो क्या हो गया, इसे उठाकर साफ कर दो, इसमें घबराने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, ये हमसे नहीं होगा, हमें घिन आती है, छी छी। अरे घिन करने वाली क्या बात है बहू, ये सब तो होता रहता है। अब खिड़कियां हैं तो जानवर भी आ ही जाते। एक बार मैंने भी मरी हुई पक्षी रसोई से बाहर फेंकी थी। अब इतना कहकर सुशीला वहां से चली जाती है। अब दोनों देवरानी जेठानी उस मरे हुए चूहे को उठाकर घर के बाहर फेंकने जाती है और फिर रसोई के फर्श और स्लैब पर लगे खून के धब्बे को भी साफ करती है। फिर रूम फ्रेशनर लाकर रसोई में रूम फ्रेशनर छिड़कती है। चलो देवरानी जी, पूरी रसोई साफ हो गई, अब सुबह का खाना बना लेते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी आपस में एक प्लान बनाती हैं। अब अगले दिन सुबह दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास ससुर से, मम्मी जी, आज सुबह चलिए ना आप भी हमारे साथ रसोई में। रसोई में मेरा क्या काम बहू, अब तुम दोनों तो सब संभाल ही लेती हो। हाँ, हम सब संभाल लेते हैं, लेकिन आप खुद देखिए ना, आपको खिड़की बहुत पसंद है, लेकिन जब से मॉनसून शुरू हुआ है तब से आप एक बार भी रसोई में नहीं आए। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने सास ससुर को रसोई में लाती हैं। हाँ बहू, मौसम तो अच्छा हो रहा है। हाँ माँ जी, सारी खिड़कियाँ खुली है ना, इसलिए। अब दोनों देवरानी जेठानी गैस पर जैसे ही खाना चढ़ाती हैं, तेज तेज बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। वहीं तेज हवा के झोंके से रसोई में रखे बर्तन और मसाले के डिब्बे उड़ उड़कर इधर से उधर गिर रहे होते हैं। अरे बहू, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। और ये बिजली इतनी तेज क्यों गरज रही है? हाँ बहू, मैं और तेरे ससुर हार्ट पेशेंट है, हम जा रहे हैं, तुम ये सब साफ करो। अब परेशानी में दोनों देवरानी जेठानी को छोड़कर सास ससुर रसोई से बाहर चले जाते हैं। देखा जेठानी जी, कितनी जल्दी हवा टाइट हो गई इन लोगों की। अब कुछ दिन बाद रात को देवरानी जेठानी हॉल में आती हैं, जहाँ सुशीला आलोक टीवी देख रहे होते हैं। माँ जी, पापा जी, बाहर का मौसम काफी अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। हाँ, और बारिश में तो मम्मी जी पापा जी को आलू के पराठे, राजमा चावल, पकौड़े, पुदीने की चटनी खाना बहुत पसंद है ना? हाँ बहू, पसंद तो बहुत है, तुम बना दो ना। हाँ बिल्कुल माँ जी, पापा जी, चलिए ना, हम अकेले बोर हो रहे हैं, आप भी हमारे साथ रसोई में बैठिए ना, खाना भी जल्दी बन जाएगा और थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। ठीक है बहू, चलो चलते हैं।
अब दोनों देवरानी जेठानी एक एक कुर्सी उठाकर रसोई में लेकर आती हैं और अपने सास ससुर को उस पर बिठा देती हैं। रात की बारिश तो और सुहानी लगती है। अब दोनों देवरानी जेठानी सब्जियों को काटकर पकौड़े तलती हैं। दूसरी तरफ राजमा और तवे पर आलू के पराठे बन रहे होते हैं कि तभी अचानक से बारिश की रफ्तार तेज हो जाती है। बहू हम जा रहे हैं, फिर से बारिश शुरू हो गई है, हमें डर लगता है। अरे माँ जी, हर बार आप हमें छोड़कर चली जाती है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि बारिश में रसोई का मौसम कितना सुहाना होता है और कितना नहीं। रुकिए, बैठे रहिए। अब ये अरे अरे मेरी तो आँख फूट गई। अरे बहू कुछ करो। बहू मैंने खिड़की में दरवाजा नहीं लगवाया था, लेकिन जो दरवाजे ठीक है उन्हें जल्दी बंद करो। जी, रसोई में चारों तरफ खिड़कियां हैं जो एक साथ बंद नहीं हो सकती, थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब दोनों देवरानी जेठानी जब तक खिड़की के दरवाजे बंद करती हैं तब तक रसोई में ढेर सारे बरसाती कीड़े आ जाते हैं जो सुशीला और आलोक के शरीर पर काटने लगते हैं। वहीं कुछ कीड़े देवरानी जेठानी के शरीर पर भी अपने जहरीले डंक मार देते हैं। माँ जी, ये बरसाती कीड़े तेजी से रसोई में आ रहे हैं। बहू सब छोड़ो, बाहर निकलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। देखो इन कीड़ों ने हम सबके बदन पर लाल लाल चकत्ते कर दिए हैं। मम्मी जी, हमारा शरीर, कोई बचाओ। बहू ये रसोई नहीं, आफत है आफत। इधर और खड़े रहे तो हमारी मौत भी हो सकती है। चलो यहाँ से फटाफट बाहर निकलो। अब सास ससुर अपने दोनों बहू को जैसे तैसे बाहर लेकर आते हैं। अरे राहुल, अनिकेत, कैलाश, जाओ कैसे भी करके रसोई को बंद करो। अब घर के तीनों लड़के रसोई में जाते हैं और बड़ी बड़ी पन्नियों से रसोई की खिड़कियों को पैक कर देते हैं। भैया, रसोई में खाना पलटा हुआ है। बाप रे, यहाँ कितने सारी बरसाती कीड़े हैं और रसोई बारिश के पानी से भरी हुई है, शीशे भी टूट के गिरे हुए हैं। अब घबरा के तीनों भाई बाहर आते हैं। माँ पापा, आप लोग ठीक तो है ना? बेटा आज तो बच गए बस, नहीं तो आज तो कोई ना कोई हादसा हो ही जाता। अब नम आंखों से देवरानी जेठानी, माँ जी, आज एक दिन में आप लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, लेकिन हम तो हर दिन इन चीजों से गुजर रहे हैं। अब ये सुनकर सुशीला और घर के सभी सदस्यों को शर्मिंदगी महसूस होती है। बहू मुझे माफ कर दो, खिड़कियों के शो ऑफ के चक्कर में मैंने तुम्हारी तकलीफों को समझने की कभी कोशिश नहीं की। हमें भी माफ कर दो। तुमने हमें कई बार कहा, लेकिन हमने भी माँ के चक्कर में तुम्हारा कभी सपोर्ट नहीं किया। अरे बहू, हमसे गलती हुई है और अब हम उन गलतियों को सुधारेंगे। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल ही एक अच्छे मिस्त्री से रसोई की सभी खिड़कियों को बंद करवा दूंगा। और सिर्फ अब अगले दिन घर में मिस्त्री आते हैं जो रसोई की सभी खिड़कियों को बंद करके केवल 1 से 2 खिड़कियों को छोड़ देते हैं, जिसके बाद आनंद पूर्वक दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल की रसोई संभालने लगती हैं।